समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर हमला किया और कहा है कि प्रबुद्ध सम्मेलनों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव और विपक्ष के लोगों को ये अधिकारी दबाव बनाएंगे ताकि भाजपा जीत सके। शिवपाल सिंह यादव का बयान, मैं ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं। राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। जो स्थिर रहता है वही ऊंचाइयां पाता है। जो स्थिर नेता नहीं रह सकता, अपने लक्ष्य के लिए वह आगे नहीं बढ़ सकता। प्रबुद्ध सम्मेलन के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हर पार्टी का नेता अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वह प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों को दबाने का दबाव डालेंगे। इसलिए ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं। हमेशा इनका इतिहास रहा है। जो भी चुनाव हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव बनवाते हैं। ये बीजेपी का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ पल्लवी पटेल चली गई हैं। उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन करने की बात सामने आ रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयाँ पहुँचता है। अच्छा, कल प्रबुद्ध सम्मेलन बदायूं में, पीलीभीत में, बरेली में होने जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हर पार्टी का नेता अपना पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों पर, जिससे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके। इसलिए ये सब लोग इस तरीके के प्रबुद्ध है, कोई कुछ है, कोई कुछ करके, हमेशा इनका इतिहास रहा है कि जो भी चुनाव हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाना, फिर विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाना, तो ये इतिहास रहा है। भ्रष्टाचार की जैसे बात सामने आ रही है, मोदी ने कल जो है सभा हुई थी उसमें कहा है भ्रष्टाचार पे हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और आपका भी कल गठबंधन की मीटिंग हुई थी वहाँ दिल्ली में, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब विपक्ष का इनके पास पहुंच जाता है तब वो बिल्कुल क्लीन साबित हो जाता है। ये किस तरीके से क्लीन करते हैं वो? नहीं, वही तो बता रहे हैं ना। तो ये तो प्रेशर की पॉलिटिक्स है। तो वो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है क्या भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है पूरे देश में। आप देख ही रहे हो, ईडी सीबीआई का प्रयोग से लेकर के सब चल रहा है। अच्छा, जो पल्लवी पटेल और ओवैसी बना रहे हैं, इस पे क्या समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से? देखिए, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है पार्टी में और अपने लक्ष्य के लिए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। चाचा जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि गठबंधन का सपोर्ट करना चाहते थे हम, लेकिन गठबंधन ने हमें महत्व नहीं दिया, मजबूरन हमें 2 प्रत्याशियों का ऐलान करना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले आपने ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के साथ है, हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने कल 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जब वो गठबंधन में साथ नहीं थे, उन्होंने अगर पार्टी बना ली है तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाई रहे। कल मोदी जी का स्टेटमेंट आया था मेरठ में। एक तरफ मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की और दूसरी तरफ मेरठ में मोदी जी बोल रहे थे, उनका एक कहना था कि भ्रष्टाचारी सारे एक तरफ हो गए हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जो अभियान है लगातार जारी रहेगा और मेरी चोट जो है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अभी तक आपने टेरर देखा था, अब आप फिल्म देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और इस तरीके से देखिए विपक्ष पे हमला कर रहे हैं ईडी सीबीआई। लेकिन मैंने तो देखा है इतिहास, ये किसी को दबा नहीं सकते हैं। जब जनता इस तरीके से शोषण अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई डरता नहीं है।
खबर सिर्फ सच की।